और सरना धर्म कोड की मांग को लेकर, 5वीं अनुसूची को लेकर और जो दोहरा जमाबंदी किया गया है उन जमाबंदी को रद्द करने की मांग को लेकर। और को बताते चले एसआर कोड आदिवासियों का एक अलग कोड होता है। शेड्यूल एरिया रेगुलेशन जो 1969 के तहत उनको अधिकार दिया हुआ है कि जो अगर गैर आदिवासी उनका ज़मीन हड़प लिया है तो उन ज़मीनों को वापस करने के लिए एसआर कोर्ट बनाया गया है। लेकिन एसआर कोर्ट में केस लड़ने के बावजूद आदिवासी उसमें डिग्री करने के बाद भी उनको दखल दिहानी नहीं दिया जाता है। उन्हीं दखल दिहानी की दिया जाए की मांग को लेकर कल जुटेंगे। कल 25 फरवरी को सिल्ली के पतरातू स्कूल मैदान में आदिवासी जुटेंगे। अंचल में, चाहे सिल्ली अंचल का बात किया जाए या फिर कई झारखंड के कई अंचल में, कई ब्लॉकों में जो आदिवासी जो जनजातियां हैं उनकी लगातार मैनुअली रूप से रसीद कटने के बावजूद 0-0 प्लॉट कर दिया गया है। उसी को लेकर अविलंब सुधार किया जाए कि मांग को लेकर कल भव्य रूप से अपनी एकजुटता दिखाएंगे और सरकार को मैसेज देंगे कि जितने भी त्रुटियां हैं ऑनलाइन में, जो आदिवासियों की जो गलत चढ़ाया गया है, उनकी खतियानी ज़मीन से जो छेड़छाड़ की गई है उनको अविलंब सुधार किया जाए। कई मांगों को लेकर जुटेंगे। कल का दिन काफ़ी खास होने वाला है। कल का दिन इतिहास में दर्ज होने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कल 25 फरवरी को एक और जहां आदिवासी अपने हक अधिकार की मांगों को लेकर, जल जंगल ज़मीन को बचाने की मांग को लेकर, अपनी ज़मीन को संरक्षित करने की मांग को लेकर, पेशा एक्ट, सरना धर्म कोड जैसे मांगों को लेकर कल 25 फरवरी को आदिवासी जन परिषद के बैनर तले पतरातू स्कूल मैदान के समक्ष जुटेंगे। आदिवासी और मूल निवासी अपने हक अधिकार को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को मैसेज देना चाह रहे हैं कि उनका जो हक अधिकार है उन्हें दे। कल 25 फरवरी 2 जगह लोग अपनी एकजुटता दिखाएंगे। एक और जहां कुर्मी समुदाय अपनी अनुसूचित जनजाति की मांग को लेकर मोराबादी में जुटेंगे, दूसरी ओर आदिवासी अपने हक अधिकार को लेकर 25 फरवरी को पतरातू स्कूल मैदान में जुटेंगे। आपको बताते चले एक और आदिवासियों के तमाम हक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन हक अधिकार नहीं मिला है। कौन सा अधिकार नहीं मिला है? तो सबसे पहली आती है 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में जो पेशा एक्ट जो कानून बनाया गया था 1996 में, यानी पंचायत उपवन क्षेत्र अधिनियम। इसके तहत ग्राम सभा को शक्तियाँ दी गई है, लेकिन 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को वो पावर नहीं दिया गया है। 5वीं अनुसूचित गवर्नमेंट सिर्फ नियमावली बनाकर रखी है, लेकिन उसको लागू नहीं की है। उसी को लेकर 5वीं अनुसूची लागू करो की मांग को लेकर और सरना धर्म कोड की मांग को लेकर पतरातू स्कूल मैदान में कल जितने भी सिल्ली विधानसभा के पंच परगना क्षेत्र हैं सभी गांव के लोग उमड़ेंगे और बड़ी संख्या में अपनी एकजुटता दिखाकर सरकार को मैसेज देंगे कि जितने भी आदिवासियों के हक अधिकार है उनको लागू किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या आदिवासियों के हक अधिकार मिले हैं? क्या आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन सुरक्षित है? तमाम देखा जाए तो आदिवासी जो इस देश के मूल मालिक हैं, सुप्रीम कोर्ट 2011 के जजमेंट में कहा था कि 2000 के जनगणना के अनुसार कुल 8% आदिवासी इस देश के मूल मालिक हैं। बाकी जितने भी अन्य देशों से या बाहरी लोग हैं, यानी वे अतिक्रमणकारी की सूची में, अतिक्रमणकारी के रूप में उनकी व्याख्या की है। जो यहाँ इस देश के मूल मालिक है, क्या उन लोगों के जो बनाए गए आज़ाद देश से पहले जो कानून बनाए गए थे, क्या उनको हक अधिकार मिला है? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और लगातार जल जंगल ज़मीन को बचाने वाले आदिवासी, पहाड़ों पर्वतों में रहने वाले आदिवासी, सीधे और सादगीपन जीवन जीने वाले आदिवासी, उसके लिए कई नियम कानून अंग्रेज़ों को बैकफुट पे लाने वाले कई आदिवासी क्रांतिकारी, जो वर्तमान में जनजाति कही जाती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बैकफुट पे लाया और अपने लिए कई उन्हें आदिवासी के लिए नीति नियम बनाने के लिए वे मजबूर हुए। तमाम कई क्रांतियाँ हुई, उसी क्रांति के बदौलत कई नीति नियम और कानून आदिवासियों के लिए बनाए गए कि कोई भी उनका ज़मीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरा राजधानी रांची से लेकर बोकारो से लेकर धनबाद तक
कई आदिवासियों के ज़मीनों पर अतिक्रमण हुआ है, भूमिहीन कर दिया गया, उनको बेदखल कर दिया गया। इस पे नहीं कोई सरकार बोलती है, नहीं आज तक न्याय मिल पाया है। वे न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। 1932 का जो खतियान है उसको देखा जाए या 1908 का जो खतियान है उसको देखा जाए, तमाम चीज़ें हैं जो सोचने के मजबूर करती है। उसी को लेकर आदिवासी अधिकार महासम्मेलन आदिवासियों के जागरूकता के लिए, आदिवासियों के हक अधिकार के लिए कल पतरातू में जुटेंगे। जोहार, मेरा नाम है अक्षय और स्वागत है हमारे चैनल में। आपको बता दे चलें 25 फरवरी के दिन काफ़ी ऐतिहासिक होने वाला है। क्यों ऐतिहासिक होने वाला है? क्योंकि एक और जहां आदिवासी अपने हक अधिकार की मांगों को लेकर, जल जंगल ज़मीन की सुरक्षा की मांगों को लेकर, अपनी हड़पी हुई ज़मीन की वापस करने की मांग को लेकर और सरना धर्म कोड की मांग को लेकर कल 25 फरवरी रविवार समय 11 बजे पतरातू स्कूल मैदान के समक्ष जुटेंगे और अपनी एकता का परिचय देंगे और सरकार को संदेश देंगे कि जो आदिवासियों के जो हक अधिकार दिए गए हैं और उन अधिकारों का हनन करके जो ज़मीन जो हड़पी गई है उन ज़मीन को अविलंब वापस किया जाए। कई मुद्दे हैं जो आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसी को लेकर कल हक अधिकार को लेकर लोग अपनी जुटेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे। सिल्ली, राहे, बुंडू, सुनाहतू सभी क्षेत्र के लोग, सभी क्षेत्र के दलित आदिवासी जुटेंगे और अपनी हक अधिकार की मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे। आपको बता दे चले झारखंड में कई आदिवासी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तमाम यहाँ पे CNT, SPT जैसे कानून रहने के बावजूद कानून का अनदेखा करके बड़ी संख्या में यहाँ की ज़मीन की लूट हुई है। उन्हीं ज़मीन को अविलंब जांच कर वापस लौटाने की मांग को लेकर कल 25 फरवरी को पतरातू स्कूल मैदान में जुटेंगे। और सबसे आदिवासियों की सबसे बड़ी मुद्दा है जो अपने धर्म संस्कृति को बचाने के लिए भारत के जनगणना प्रपत्र में कॉलम में आदिवासी धर्म कोड की मांग रखी जाएगी ताकि जो आदिवासी हैं अपनी धर्म परंपरा संस्कृति बच सके और अपनी एक पहचान बच सके। उसी को लेकर अलग आदिवासी धर्म कोड की मांग रखेंगे। और लगातार देखा जा रहा है आदिवासियों के तमाम अधिकार दिए गए हैं। देखा जाए तो 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा एक्ट लागू करने की कानून है वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं 6 राज्य लागू कर चुका है 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा एक्ट, लेकिन झारखंड जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र में पेशा एक्ट लागू नहीं हुआ है। उसी की मांग को लेकर पेशा एक्ट लागू करे की मांग को लेकर कल जुटेंगे कई लोग, कई आदिवासी दलित जुटेंगे अपनी मांगों को लेकर। क्योंकि पेशा एक्ट में ग्राम सभा को शक्तियाँ दी गई है। ग्राम सभा के देखरेख में ग्राम सभा को शक्ति मिलने से ग्रामों में जो ज़मीन गैर आदिवासी की द्वारा हड़पी गई है उन ज़मीनों को बचाया जा सकता है और साथ ही साथ गांव का व्यापक रूप से डेवलपमेंट हो सकता है। कई मांगे हैं जो झारखंड के जो आदिवासी हैं, झारखंड के जो जनजातियां हैं वे लगातार कर रहे हैं कि पेशा एक्ट लागू करने की मांग है सरकार से। और लगातार कहीं ना कहीं पूरे खूंटी से लेकर कई झारखंड के कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। खासकर झारखंड की राजधानी रांची में कई बार राजधानी रांची के सड़कों पर देखने को मिलता है पेशा एक्ट करने की मांग को लेकर राजभवन के समक्ष धरना भी होता है। लेकिन झारखंड में पेशा एक्ट बनने के बाद, झारखंड राज्य गठन के बाद, अभी झारखंड राज्य गठन के 24 साल होने को जा रहा है, लेकिन झारखंड में पेशा एक्ट लागू नहीं है। इसी को लेकर लोग, जो यहाँ के 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के जो लोग हैं वे हमेशा लगातार पेशा एक्ट की मांग कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।